ईद मुबारक। आई एम डूइंग दिस शर्ट। हालांकि मैं जितनी बड़ी रूड इंसान हूँ, मनहूस इंसान हूँ, मैं किसी को भी ईद मुबारक ना करूँ, लेकिन आप लोगों को कर रही हूँ। कंसिडर इट माई लव। आज हम बनाएंगे ईद मेकअप ट्यूटोरियल विदाउट एनी फकिंग इंस्पो। व्हाई? बिकॉज या मेरे दिमाग में ब्रेन सेल्स नहीं है। मैं जो बनाती हूँ वो मैं एंड टाइम पे बनाती हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, सी माई नेल्स, सो प्रिटी। ये मेहंदी मैंने खुद लगाई है। एनीवेज, हम करेंगे ईद का मेकअप ट्यूटोरियल। दिस इज माई ईद डे वन फिट इंस्पायर्ड बाय ज़ारा शाहजहां। और मैं सोच रही हूँ कुछ बहुत ही ज़्यादा वो जो धुरंधर आई डोंट नो, उसके अंदर जो वो गाना नहीं था, वो भुट्टो वाला, हम वो वाली चीज़ करेंगे। सो आई हैव दिस इंस्पो के मैं बहुत स्मोकी सा अपना मेकअप करूँ और साथ में ब्रेड करूँ। तो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे मॉइस्चराइजर, क्योंकि मेरा मुंह पत्थर जैसा है। टेकिंग दिस निविया की फेस क्रीम, जो कि मैं यूज़ करती हूँ टू मॉइस्चराइज माई स्किन। ज़्यादा लग गया, नेवर माइंड गाइस। पहले मैंने सोचा था मैं इंस्टाग्राम पे अपना ट्यूटोरियल डालती हूँ, बट देन आई थॉट कि व्हाई डू नॉट आई फोकस ऑन माई यूट्यूब इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम। बिकॉज इंस्टाग्राम पे आप जितना मर्जी एफर्ट डाल लो, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपको नहीं खुश रखता। सो और वैसे भी मुझे लंबा ट्यूटोरियल बनाने की आदत है, तो आई थॉट यूट्यूब इज द बेस्ट। सो आई हैव मॉइस्चराइज्ड माय स्किन। थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, छूने का दिल करेगा लोगों का। मैं क्या करती हूँ, अपनी स्किन मॉइस्चराइज करने के बाद अपना आई मेकअप करती हूँ सबसे पहले, ताकि बाद में गंद ना मचे मेरी फाउंडेशन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग आवर आई मेकअप। गाइस, आपको पता है जब मैं छोटी थी मैं बकरे की आवाज निकालती थी। डू यू वांट अ डेमो? नहीं निकल रही, गला खराब है इस बकरी का। या दिस इज द कलर करेक्टर, एलए गर्ल का कलर करेक्टर। फर्स्ट वी आर गोइंग टू यूज दिस, ताकि मेरी आंखों के अंदर जितने भी गड्ढे गटर बन चुके हैं वो छुप जाए। गाइस, मैंने अपने नेल्स करा लिया और मैं रात को अपने लेंस उतारने की कोशिश कर रही थी और मेरे नाखूनों की वजह से वो उतर ही नहीं रहे थे। तो मेरी मम्मा ने मेरी आंखों के अंदर उंगलियां घुसाड़ दी थी अपनी। नाउ वी आर गोइंग टू यूज टार्ट शेप टेप कंसीलर, जिसकी कवरेज बहुत ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि मेरे मुंह पे प्लस्तर करा ली। इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। वाओ, ऐसे लग रहा है पिकासो हूँ मैं, पिकासो। क्या बात है मेरी। नाउ वी आर टेकिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर एंड वी आर गोइंग टू। मैंने ट्रांजिशन बनानी थी, मैंने ट्रांजिशन का पहला पार्ट नहीं फिल्म किया। व्हाट द, नेवर माइंड। कैन यू गाइस सी द कवरेज? इसकी कवरेज कितनी ज्यादा है। लाइक आई सेड, मेरी आंखों के सारे गटर गायब हो गए हैं। प्लास्टिक सर्जरी। मैं क्रश लग रही हूँ। जो क्रश लगा नहीं लेता था अपनी आंखों पे मास्क था वो, पता नहीं क्या था। नेवर माइंड। उसमें मुझे याद आया कितना अरसा हो गया मैंने क्रश नहीं देखी। शुड आई वॉच क्रश अगेन? मैं बचपन में देखती थी। बचपन में मुझे क्रश पे क्रश था, पता नहीं क्रश था नहीं था। आई गॉट नो आइडिया, लगता है मुझे था। ये शायद उनकी लव स्टोरी पे था। आई लव लव स्टोरीज। एनीवेज, हमारी आंखें कितनी परफेक्ट कंसील हो गई हैं। अब हम लेंगे पेंसिल, क्योंकि मेरे पास आईलाइनर नहीं है। दिस इज द पेंसिल जो मैं शार्प करूंगी। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा दौलत नहीं है तो आप एक 70-80 रुपए की इस तरह की पेंसिल खरीद सकते हैं। वैसे मैं सोचूं मैं अपनी आंखों में थोड़ा सा आई शेडो भी मार ही दूं। दीज आर द कलर्स फ्रॉम हुदा ब्यूटी।
मेरे ड्रेस के साथ ब्राउन वुड लुक वेरी नाइस, सो व्हाट इफ हम हल्का सा ब्राउन कर लें ये वाला। मेरा मेकअप पूरा होने से पहले बकवास ही लगता है, लेकिन उसके बाद वो बहुत अच्छा लगता है। सो या अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं गंद मारी हूँ, प्लीज स्टे टिल द एंड। हम ये कलर ऐड करेंगे बिकॉज ये मेरे फिट साथ मैच कर रहा है। इसको हम थोड़ा सा स्मोकी स्मोकी करेंगे, स्मजी। बस मैं आंटी नहीं लगना चाहती, बट पता नहीं क्यों मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा मेकअप आंटी जैसा हो जाता है। I like looking very simple, but I also love that bitch type of makeup, which makes me feel very powerful. इसको हम blend करेंगे अच्छे से, as you guys can see. जब मैं छोटी थी मुझे मेकअप करना नहीं आता था, तो मैं जब भी शादियों में मेकअप करके जाती थी, माई कजन्स यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी, दे यूज्ड टू laugh and they used to like mock me. But you know guys, there's a saying, practice makes you perfect, and that is true. मैं बचपन से ही मेकअप देखती थी, सीखती थी और न्यू न्यू चीज़ें टेक्निक्स ट्राई करती थी. सो वन डे आफ्टर मैनी ईयर्स, ऑब्वियसली मेरे बचपन से मैनी ईयर्स, मैं गई अपनी एक कज़न की शादी पे एंड आई डिड माई मेकअप ऑल बाय माई सेल्फ. तो मेरी सारी कज़न, इवन द मैरिड वंस, दे सॉ मी एंड दे वर लाइक, तुमने मेकअप पार्लर से कराया? एंड आई वाज लाइक नो, एंड आई टोल्ड देम कि मैंने खुद कराया, एंड दे वर वेरी शॉक्ड बिकॉज मेरा मेकअप बहुत बहुत कमाल हुआ था. So that's your sign to never give up, never let people get into your head, and do whatever you like. And I think उस दिन I realized कि I am something. Also guys, रिश्तेदारों का काम ही बकबक करना होता है. You're gonna do it anyways, so just be yourself. आई मेकअप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं अपना मुंह बंद रखना पसंद करूंगी. अब हम इसके इनर कॉर्नर में थोड़ा सा विंग देंगे. Like this. अब हम इसके अंदर इनर कॉर्नर्स के अंदर भी ब्लैक करेंगे बिकॉज आई वांट फुल काजल वाला मेकअप. फिर हम जो बाहर हमने लगाया है उसको हमारे इनर कॉर्नर से ज्वाइन करेंगे ऐसे करके. लुक, मुझे अपनी आंखें महंगे लगे. हम इन कॉर्नर मग से अपनी आंखों को नीट करेंगे. हम लेंगे गार्नियर माइसेलर क्लेंजर वाटर. इसको हम लेंगे हॉट मिड पे. आई एम गोइंग टू क्लीन द एक्स्ट्रा. इससे हम एक स्मूथ क्रीज बनाएंगे. पता नहीं क्यों रो रो कर मेरी आंखें लूज हो गई हैं. हो गया. इट्स रियली इंपॉर्टेंट यू डोंट क्राई एंड वेस्ट योर टीयर्स ऑन सम अदर गाय, बिकॉज उसके बाद आपकी आंखें ढीली हो जाती है, आपकी आंखों की स्किन. अब हम फिर से लेंगे अपना टार्ट शेप टेप कंसीलर और हम अपनी आंखों के जहाँ से हमने किया है मेकअप वहाँ पे लगाएंगे ऐसे करके. हम इसी ब्यूटी ब्लेंडर से उसको तमीज़ से करेंगे ताकि हमारी क्रीज ख़राब ना हो. अब हम ले रहे हैं फेंटी ब्यूटी का मैस्कारा, माय फेवरेट मैस्कारा, मस्कारा व्हाटएवर, और हम इसको यूज़ करेंगे
मेरे पास आईलैश कर्लर नहीं है, मेरी दोस्त ने ले लिया था। वैसे मुझे कर्ल करने की ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं है, मेरी लैशेस नेचुरली बहुत ज़्यादा कर्ल्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब हम इसको ऐसे 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 करेंगे। मैं अपनी आँखों के डेले खुले रखूँगी। अभी मैं आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगी अपनी लैशेस का। वैसे आई पर्सनली लव क्लैरेंस का मस्कारा, बट पता नहीं वो मैंने कहाँ फेंका है, तो हम इसी से करेंगे। एक दफ़ा मैं छोटी होती थी व्हेन आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन, तो आई वाज मेकिंग कंटेंट एंड मेरी एक सीनियर थी जिसने मेरी कंटेंट को देखा, तो मैं मस्कारा लगाते हुए ना ऐसे मुंह खोल लेती थी, विच इज़ समथिंग जो आप सबकॉन्शियसली करते हो या आप मतलब कॉन्शियसली नहीं करते हो। तो उसने मुझे बोला कि तुमने अपना मुंह क्यों खोल रखा है ऐसे करके, एंड आई थिंक उस बात को मैं अनसी नहीं कर सकती। आई डोंट नो हाउ टू अनसी दैट वन थिंग। एंड उसके बाद से मुझे हमेशा मस्कारा लगाते हुए ये चीज़ याद आ जाती है कि मैं मस्कारा लगाते हुए मुंह तो नहीं खोल रही, अपना खोल रही हूँ। इट्स जस्ट लाइक कि मैं जब एंग्शियस होती हूँ मेरा मुंह खुल जाता है, या देयर इज जस्ट सो मच पीयर प्रेशर कि वो ये मस्कारा खराब ना होते तो आपका मुंह खुल जाता है। गाइस, कैन यू सी द डिफरेंस? आई लव इट। आई थिंक मेकअप का सबसे क्रूशियल पार्ट आपका आई मेकअप होता है, बिकॉज कभी वो ऊपर नीचे लग जाए तो आपको मौत आ जाती है। एटलीस्ट मुझे तो आ जाती है, मैं चीखें मारती फिरती हूँ पूरे घर में। मैं मेकअप करते हुए सोच ही रही थी मेरे फ़ोन पे स्टोरेज वाला ना आ जाए, और वो आ गया। मुझे लगता है मेरी मैनिफेस्टेशन बहुत ही गंदी है। एनीवेज, दिस इज हाउ आवर आई मेकअप लुक्स। लग रही हूँ ना क्लियोपेत्रा की छोटी बहन। अब हम करेंगे अपनी आईब्राउज। फॉर दी आईब्राउज आई एम टेकिंग बेनिफिट का 24 आवर आईब्रो सेटर, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे अपनी आईब्रोज और काली करने की जरूरत है, वरना लोग मुझे बोलते हैं आर यू अ शीमेल। यस आई एम वेरी मैस्कुलिन, थैंक्स। आई थिंक मेकअप को बहुत ज़्यादा नेचुरल लगना चाहिए, लग नहीं रहा बट एनीवेज, इससे मेरी आईब्रोज एक जगह चिपकी रहेंगी। सो देन वी आर टेकिंग दिस इजी ब्लर प्राइमर बाय हुदा ब्यूटी, क्योंकि मेरी शक्ल पे बहुत सारे पोर्स आ चुके हैं बिकॉज ऑफ सम हार्मोन इशू। हम इसको लगाएंगे एंड आई एम गोइंग टू शो यू गाइस कि मेरे पोर्स कैसे गायब हो रहा था। कैन यू सी इट ब्लर्स आउट योर स्किन? Immediately it blurred out everything on my skin and I was so shocked जब हुदा ब्यूटी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, बिकॉज जब भी कोई ब्रांड अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है मैं उनकी बातों पे यकीन नहीं करती, बट व्हेन आई टेल यू कि बाहर के मुल्क का मेकअप वाकई में बहुत कमाल है, इट इज़। मैं इसको कंजूसी से यूज़ करूँगी क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है और पाकिस्तानियों की आदत होती है कि वो हर चीज़ को कंजूसी से इस्तेमाल करता है। वन थिंग दैट आई हेट द मोस्ट इज कि जब लोग मेकअप करते हैं दे फॉरगेट देयर नेक। यू डोंट अंडरस्टैंड कि आपकी गर्दन आपके मुंह का हिस्सा है। का मुंह आधा चिट्टा लग रहा होता है और उनकी गर्दन सारी काली। सो व्हेन यू आर डूइंग योर मेकअप, इन मेकअप आपके मुंह का हिस्सा है आपकी नेक। यू हैव टू मेक श्योर कि व्हेन यू आर डूइंग योर मेकअप योर नेक इज ऑल्सो कवर्ड। एंड वन अनदर थिंग जो मुझे लोगों की नहीं पसंद है वो ये है कि वो लोग अपने मुंह से ज़्यादा चिट्टी फाउंडेशन लगा लेते हैं। लाइक हेलो, योर हैंड्स लुक लाइक दिस, योर फेस लुक्स लाइक। सो फॉर फाउंडेशन आई एम टेकिंग हुदा ब्यूटीज फॉक्स फिलर फाउंडेशन, जो कि ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। आई लव दिस। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। व्हेन आई टेल यू ये 24 घंटे मुँह पे रहती है, इट लिटरली डज। मैं पहले ट्रायल की टीवी पेंट स्टिक यूज़ करती थी, बट वो 2-3 घंटे में मेरी स्किन फटना स्टार्ट हो जाती थी। इवन दो आई लव दैट एब्सोल्युटली, बट हर किसी को अपनी स्किन टाइप के हिसाब से लेनी चाहिए। तो मैंने ये हुदा ब्यूटी वाली फाउंडेशन दोबारा से लगाना स्टार्ट कर दी, बीच में मैंने छोड़ दी थी। एंड इट्स कवरेज इज़ सो गुड, इतनी अच्छी है इसकी कवरेज कि मैं पूरा दिन खा लूँ, जो मर्जी कर लूँ, मेरे मुँह पे ये फाउंडेशन रहती है। बट मुझे ये फाउंडेशन थोड़ी सी ज़्यादा वाइट है, तो मैं इसको हमेशा मिस रोज की फाउंडेशन के साथ मिक्स करती हूँ टू इवन आउट द स्किन कलर, बिकॉज मुझे नहीं पसंद कि मेरा मुंह चिट्टा लग रहा हो। आई एम ओके विद माई कॉम्प्लेक्शन।
व्हाट द इशू इज़ कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग जो होते हैं दे आर वेरी इनसिक्योर ऑफ देयर स्किन टोन, बिकॉज लोग हम जैसे सोसाइटी में बहुत इस चीज़ को नॉर्मलाइज करते हैं. वी मेक इट सो डिफ़िकल्ट फॉर पीपल कि तुम अपना रंग देखो, तुम काली हो, तुम ये हो, कि पीपल स्टार्ट टू यू नो फेक इट टू बी सोशली एक्सेप्टेबल. बट द थिंग इज़ कि जब मैं भी छोटी थी आई यूज टू अप्लाई फिल्टर्स टू माई फेस. मैं अपने मुंह से बहुत इनसिक्योर थी और आई यूज टू थिंक कि फिल्टर्स के बगैर ज़िंदगी नहीं है. But then when I started loving myself, I started to stop using filters and I started to use camera that I'm using right now. And I think जब आप खुद self sufficient होते हो and when you love yourself, आपको नहीं फर्क पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, because you love yourself. If you think कि लोग क्या कहते हैं, then you just need to love yourself better. I don't think we need whitening injections, chitty foundation to look beautiful. I think everyone is beautiful in their own way. And especially, I personally love women with dark skin tone. I absolutely love them. उनकी क्या ब्यूटी होती है, you guys haven't seen. ये गोरा रंग, ये सारी चीज़ें बस एक फैक्टर है. So, also never forget your neck when I say this. और अभी जो मैं ज्ञान दे रही हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा वो लग रही होंगी, जब मुझे भी कोई ज्ञान देता मैं कहती थी भौंकने दो, बट लिटरली इट वर्क्स, इट डज वर्क. आई हैव कवर्ड माई नेक, आई होप सो आई हैव. एक तो ये ब्रशेस का मसला ये होता है कि आप इनमें फाउंडेशन लगा लो तो आधी ये खुद ही खा जाते हैं, बट इससे ब्लेंड अच्छी होती है, इसलिए आई एम टेकिंग दिस. नेक्स्ट वी आर टेकिंग इज़ दिस लॉरा मर्सियर का ट्रांसलूसेंट पाउडर, ताकि मैं अपनी अंडर आइज़ को और अपने बाकी मेकअप को लॉक कर सकूं, बिकॉज मेरी अंडर आइज़ के नीचे क्रीज हो जाती है. ऑल्सो फॉर द क्रीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो लाइन नीचे बन गई आप उसको पहले निकाल लो अपने नीचे से आँखों के, एंड देन यू यूज़ द पाउडर. नाउ आई एम गोइंग टू डैब द पाउडर अंडर माई आइज़. ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, इसको मैं इसमें निकाल लेती हूँ. देन वी आर गोइंग टू डैब इट अंडर माई आईज एंड देन आई एम गोइंग टू डैब इट ओवर हियर. एंड थोड़ा सा मैं अपने फोरहेड पे भी करूँगी, क्योंकि जो मेरे मुंह का मेकअप है ना वो टिकता नहीं है. मेरे फोरहेड का मेकअप सबसे पहले ख़राब होता है, चाहे मेरे बाकी मुंह का मेकअप ऐसा ही हो, मेरा फोरहेड काला हो जाता है, पता नहीं क्यों. आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग. एनीवेज, अब इसको हम करेंगे ब्लेंड, लेकिन मैं यहाँ पे पहले सारे ब्लश और वो सारी चीज़ें करूँगी. गोइंग टू यूज़ दिस ब्राउन लिप लाइनर टाइप ऑफ, जो मैंने 70 रुपये का लिया था फॉर माई लिप्स. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डूइंग योर लिप्स, आप अपने लिप्स को लाइन कर लें, बिकॉज उससे आपके लिप्स की शेप बहुत ज़्यादा उभर के आती है, मोर प्रोमिनेंट. ऑल्सो जब मैं छोटी थी मैं अपने लिप्स को लेकर बहुत इनसिक्योर थी, क्योंकि उस टाइम पे लिप फिलर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था उस वक्त. मुझे ऐसा फील होता था दैट माई लिप्स आर वे टू बिग. आई फेल्ट लाइक मेरे लिप्स मेरी फुप्पो पे चले गए हैं. बट जब लिप फिलर्स का ट्रेंड आया एंड एवरीवन हैड गॉट देयर लिप फिलर्स, आई वाज लाइक वू, आई डोंट नीड लिप फिलर्स, मेरे लिप्स ऑलरेडी बहुत बड़े हैं. एंड आई थिंक विद टाइम आपकी इनसिक्योरिटीज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं. पिनोकियो वाली फीलिंग आई है. आई रियली लव टू गिव डेफिनेशन टू माई नोज, सो आई यूज़ दिस ब्राउन पेंसिल. मैं कॉन्टूर भी यूज़ कर सकती हूँ, बट उससे बहुत एक्सट्रीम ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है मेरी नाक. आई थिंक अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, इसको मैं सही करूँगी बाद में. दिस इज़ हाउ आई गिव माई नोज definition. For the blush I use this Rare Beauty का
शेड बिकॉज मुझे ब्लश में चाहिए थोड़ा सा न्यूड और वार्म डार्क कलर, तो ये बहुत ही मज़े का कलर है. आई यूज दिस ब्लश. Also guys, don't judge me on my makeup का तरीका. सबका अपना अपना मेकअप का तरीका होता है. This is a very beautiful shade. It gives this very nude type of effect to your cheeks. Guys, in real life मेरा मेकअप बहुत cool लग रहा है. Wow. इसको हम हमेशा अपनी बोन के पास, अपनी आंखों के नीचे जो बोन होती है, चीक बोन, वहाँ पे लगाएंगे. लोग यहाँ पे मल देते हैं अपने ब्लश, पता नहीं क्यों. Can you guys see? It gave that instant plumpy सी लुक मेरे चीक्स को. थोड़ा सा और यहाँ पे लगाऊंगी, साइड पे थोड़ा सा कम है. I'm taking this brush to blend out my powder because जो मेरा ब्रश था वो गुम गया है. Can you guys see? अजीवा, an icon. नाक को बहुत ज़्यादा कॉन्टूर कर लिया था मैंने, साइड पे पाउडर लगाया है. And I'm going to blend it ताकि मेरी नोज पकौड़ा ना लगे. See, for the lipstick I'm trying to take out this NYX की बटर लिपस्टिक जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है. इसका शेड बहुत प्यारा है, निकल नहीं रही है. मुझे मेरी बाकी लिपस्टिक्स नहीं मिल रही है, if I'm being very honest. You guys see? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अगर अपने लिप्स को लाइन किया उसको ब्लेंड करो अपने लिपस्टिक के कलर के साथ. ऐसे ना लगे कि आपने अलग सा आउटलाइन कर रखा है. अगर आप ऐसे करना चाहो आप कर सकते हो, बट मुझे ऐसे पसंद है और ऐसे लगता है कि आपने होंठ चिपका लिए हैं. Can you guys see? लिप कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप लिप कलर ज़्यादा डार्क लगाते हो, आप बहुत बड़े बड़े लगते हो, आप थोड़ा सा लाइट से लगाते हो, तो आपका वो जो मेकअप होता है उसमें थोड़ी सी इनोसेंस रह जाती है. सो नाउ आई हैव दैट फैक्टर. नाउ आई हैव टू अप्लाई हाईलाइटर. फॉर द हाईलाइटर आई एम यूजिंग डियोर का हाईलाइटर जो मैंने तोड़ दिया था. तमीज़ मुझे नहीं है. आई एम गोइंग टू यूज़ माई फिंगर एंड हल्का सा मैं अपनी नोज़ की लाइन पे लगाऊंगी बारीक सा. See, so pretty. And then we're going to apply थोड़ा सा यहाँ पे मेरी चीक बोन पे. अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है you can use the liquid highlighter, but अगर आपकी स्किन ऑयली है तो you should use the powdered highlighter. मेरी स्किन ड्राई है फिर भी मैं पाउडर हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं एक नंबर की जाहिल हूँ. आप लोगों ने मेरी तरह जाहिल नहीं बनना और आपने मेरी हरकतों से ज़्यादा, एक्शन से ज़्यादा मेरे वर्ड्स पे फोकस करना है. बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने उस लड़के के एक्शन से ज़्यादा उसके वर्ड्स पे फोकस किया था. Can you guys see the glow? So pretty. मेकअप फिक्सर रहता है बट वो मैं बाद में लगाऊंगी. So I'll show you guys I'll change my outfit and then I'm going to show you guys. Can you guys see my Eid outfit? It looks so pretty. अब हम लोग क्या करेंगे कि हम अपने बालों का सोचेंगे, बट मुझे बालों का नहीं समझ आ रहा. So first of all we're going to accessorize. For the bangles I'm going to wear red and black को mix करके. This is how my bangles look. Can you guys see? Okay guys, so this is the final look. I honestly do not like my hair at all. Thanks for watching.